भारत पाकिस्तान के बीच वाघा अटारी बॉर्डर के आसपास के गांव में नशे का ऐसा कारोबार हो रहा है कि यहां के जवान से लेकर बुजुर्ग सभी नशे के आदी हैं। पाकिस्तान सीमा से करीब 3 किलोमीटर दूर तरन तारन जिले के हरदो रतन गांव का शायद ही ऐसा कोई घर होगा जो ड्रग से प्रभावित ना हो। यहाँ हर किसी की अपनी अलग अलग कहानी है, अपना अलग अलग दर्द है, लेकिन हर कहानी में एक बात कॉमन है, वो है नशा। ये हरप्रीत कौर है। पिछले साल 18 अक्टूबर को ड्रग ओवरडोज की वजह से इनके पति जगजीत सिंह की मौत हो गई। नशे की लत में जगजीत ने अपने घर परिवार का भी बुरा हाल कर दिया। जगजीत सिंह नशा करते ही ड्रग्स लेंदे ही, उन्होंने 4 साल हो गए नशा करते ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ। नशा बहुत गंदी चीज़ है जिन्हें साडा घर कुछ नहीं रहन दिता। जो घर की समान होता है, जो भी चीज़ मिलनी वो ले जानी, जैसे कोई दाने, आटा, चौल, जो सिलेंडर, कुछ भी नहीं छोड़ते थे। अहीं माँ पुत बहुत औखे हैं, कोई होर औखा ना हो, क्योंकि सब नालों ज़्यादा औरत नूं दुख हुंदा अपना। एक ही साडी एज भी बहुत छोटी है, इक्को साडा बच्चा। प्लीज़ रिक्वेस्ट जगजीत के चाचा कहते हैं कि उसने अपने दोस्तों के साथ नशे का इंजेक्शन लगाया था। ओवरडोज के कारण वो बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। डेथ ऐसे हुई भी नशा करता था तो बड़ा नशे वाले को तरले तुरले रहे, वो नहीं हटे। तो जब मर्जी चोरी छपी भाग जाता है नशा करके, तो फिर पता लगता है जिथे डिग पड़ता है, फिर उसको चुके लिया पैंदा। फिर वो हस्पताल दाखिल करा के पैसे पुसे लगा के हंब गए हम, तो नहीं दाल गली तो फिर कितना चिर ख्याल रखेंगे, आप पानी है। अपने 3 बच्चों और सास के साथ गांव के ही गुरुद्वारे में रह रही ये संदीप कौर हैं। नशे ने उनका घर छीन लिया है। पति धर्मेंद्र सिंह ने 4 साल पहले नशा लेना शुरू किया था। ड्रग ओवरडोज के चलते धर्मेंद्र के साथी हैप्पी की मौत हो गई तो धर्मेंद्र के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मेरा घर-बार नशे दे विच विक गया है ते मेरा बच्चे भी इस तरह बोलदे फिरदे है। साडा घर-बार नहीं हैगा, साडी सेहत कीती जावे। मैं नहीं काम करदी, साडी मम्मी काम करदे है, डैडी काम करदे है, घर वाला नहीं काम करदा है, घर वाला नशे करदा है। दिन की रोशनी में भी हरदो रतन गांव सफेद हेरोइन के काले साए की गिरफ्त में नजर आता है। इस साए का दायरा बढ़ता जा रहा है और नई आबादी इसकी गिरफ्त में आती जा रही है। गुरसेवक ने 15 साल की उम्र से ड्रग्स लेनी शुरू की थी। अब हालात ऐसे हैं कि बहुत कोशिश करके भी वो अपने आप को इससे आजाद नहीं करा पा रहा है। ड्रग्स लेता हूँ, बहुत टाइम हो गया, 2012 का। सर मैडम बोलता तो कोई नहीं है, पर जो काम नहीं करेंगे कोई होगा नहीं, ठीक है। तो जेई लेने जाएंगे, कोई काम लगे होंगे तो आपे कोई ध्यान हो रहता है। मैडम कोशिश बहुत बार किया है, पर जब तक कोई काम ना लगेंगे कैसे छूटेगा। मैम इधर तो 2000 मिलता है, 3000 मिलता है, 5000 भी मिलता है, वक्र वक्र रेट है। मैं ड्रेस से लेता हूँ, मैं इंजेक्शन लाता हूँ। मैम दुख तो होता है, सारे को होता है, किसका दिल नहीं करता छोड़ने का। मैम ऐसे ही कर लेते हैं, जैसे ठगियाँ चोरियाँ, ऐसे ही जो काम है नहीं तो यही काम करना है। मैंने तो अपना मोटरसाइकिल भी बेच दिया था इस काम लिए। हरदो रतन गांव की हालत ऐसी है कि लोग देखा देखी में नशा कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं बलविंदर सिंह, जिन्होंने हाल ही में चिट्टा लेना शुरू किया है। हाँ नशा किया, हमने भी किया, बहुत किया। नहीं अब डोडे वगैरह जो भुक्की होती है वो खा लेते हैं हम। मैंने इससे लत डोडे खा करके छोड़ी है। बाहर गाड़ी पर जाकर तो डोडे खाने लग गया, फिर इसको मैंने छोड़ दिया धीरे धीरे। थोड़ी बहुत तो तंगी आती है, पर बाद में शरीर सेट हो जाता है धीरे धीरे। मन तो करता ही है, वो भी है तो नशा ही। जो डोडे भुक्की है तो वो भी नशा ही है, पर जेकर हम करते नहीं हैं तो होता तो कुछ नहीं है, पर दिल सा नहीं कहीं लगता, ऐसे हो जाता है। जेकर थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो फिर अच्छे खासे चलते फिरते रहते हैं। हरदो रतन जैसे हजारों गांव धीरे धीरे नशे में खत्म हो रहे हैं। यहाँ लोगों के चेहरों पर एक अजीब उदासी दिखती है। सब जानते हैं कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन इसे रोकने की कोई खास कोशिश नजर नहीं आती।
शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।